आज बात हिंदू या मुसलमान की नहीं, आज बात भारत की है और यह समझने की है कि जब भारतीय आपस में लड़ते हैं, तो नुकसान हमें होता है और फ़ायदा किसी और को। नमस्ते, स्वागत है आपका नवचेतना टीवी पर, जहां हम नफ़रत नहीं, सवाल उठाते हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार से दीपक कुमार एक जिम ओनर तब पूरे देश में चर्चा का विषय बने, जब उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार को भीड़ से बचाया। भीड़ का आरोप था, दुकान का नाम बाबा क्यों है? उस समय दीपक ने जो कहा, वो किसी नारे के लिए नहीं था, वो एक सोच थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये बाबा नाम हटाओ। मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है। ये मजहब बदलने की बात नहीं थी। ये याद दिलाने की बात थी कि पहचान बाँटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती है। लेकिन इस वीडियो के बाद धमकियाँ मिली। भीड़ उनके घर तक पहुँची। उनका जिम बंद होने की कगार पर आ गया और परिवार की सुरक्षा एक गंभीर चिंता बन गई। अब एक और वीडियो सामने आता है, जहाँ एक संगठन से जुड़ा व्यक्ति कहता है, तुम टारगेट पर हो, और एक नेता कहते हैं, पूरा काम करके आना चाहिए था। मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा। टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं। नहीं, बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से मैं थोड़ा नाराज हूं। मैं इसे नाराज हूं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप जो है ऐसे चले सवाल ये है, क्या यही नेतृत्व है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है? आज हालत ऐसे हैं कि कोई भी चिल्लाकर नेता बन जाता है, लेकिन सेवा और ज़िम्मेदारी बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। हर बार भारत की तुलना बांग्लादेश या किसी और देश से क्यों की जाती है? भारत कमज़ोर नहीं है, भारत मज़बूत है, क्योंकि यहाँ अलग-अलग रिलीजन हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं, लेकिन एक संविधान है। मेरे कुछ सवाल हैं ऐसे संगठनों से जो आज सड़कों पर नाम और पहचान के लिए खड़े हैं। जब अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए था, तब ये संगठन सड़कों पर क्यों नहीं दिखे? जब खुले सरकारी गड्ढे में युवा गिरकर जान गंवा रहे थे, तब ये आवाज़ें कहाँ चली जाती? जब बेरोजगारी भारत के भविष्य की सांसें घोट रही है, तब ये गुस्सा किस दिशा में चला जाता है? क्या असली मुद्दों पर बोलना मुश्किल है या नफरत फैलाना आसान है? नाम बदलना, वैलेंटाइन डे का ड्रामा, एक दिन की हिंसा, ये आंदोलन नहीं है, ये ध्यान भटकाने के तरीके हैं, ताकि सवाल सत्ता से ना पूछा जाए। हाँ, हर रिलीजन में समस्याएँ हैं, लेकिन समस्या धर्म नहीं है, समस्या गलत सोच और अंधविश्वास है। हमारे पास जोड़ने वाले उदाहरण बहुत हैं, विज्ञान, शिक्षा और सेवा के। अगर आप सिर्फ नकारात्मक ढूँढेंगे, तो वही दिखेगा, लेकिन अगर योगदान देखेंगे, तो उम्मीद दिखेगी। इतिहास गवाह है, जब भी हम आपस में बँटे, तब हम कमज़ोर हुए। हमारी आपसी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाकर हम गुलाम बने। मुगल आए, अंग्रेज़ों ने शोषण किया, हम इसलिए नहीं हारे क्योंकि हम कमज़ोर थे, हम इसलिए हारे क्योंकि हम बँटे हुए थे। और अगर आज भी हम धर्म, नाम और पहचान में उलझे रहे, तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं, देश की रक्षा के लिए, ना कि हमें आपस में लड़ते देखने के लिए। इसलिए एक साथ रहिए, इंसान बनकर, भारतीय बनकर, क्योंकि इतिहास यही बताता है, बँटा हुआ समाज हमेशा शासित होता है और एकजुट समाज इतिहास बनाता है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप फ़र्क लाना चाहते हैं। नवचेतना टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये आवाज़ सभी की चेतना तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।